वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए थर्ड सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका फर्स्ट टॉपिक है शॉर्ट नोट्स ऑन पोइटिक डिवाइसेस एंड पोइटिक फॉर्म्स हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस और फॉर्म्स के तहत जो आपका पहला टॉपिक है, जो पहले भी डिस्कस हो चुका है, व्हाट इज़ ए सोनेट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोनेट। तो सोनेट जो हैं वो क्या हैं और सोनेट्स के टाइप क्या हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CDLU 2018, 19 एंड 2020 में आया है। IGU 2019 और 20 में आया है, और MD यूनिवर्सिटी रोहतक में 2016 और 17 में आया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। ए सोनेट इज़ ए पोइम मेड अप ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट कहते हैं। यानी एनी पोइम दैट इज मेड अप ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड ए सोनेट। द सोनेट वाज डेवलप्ड इन इटली। इटली यानी इटली। सोनेट जो था वो इटली में डेवलप हुआ था। दी सोनेट कैन बी ऑफ टू टाइप। सोनेट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है मेनली। वैसे तो देर आर सो मेनी टाइप्स, बट जो पॉपुलर होते हैं उनका यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। यस, एक मिनट ब्रश ऑफ कर देता हूँ। यस, नंबर 1 इज द इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन द स्टूडेंट, ये इटली का इटालियन वर्ड है, वो इटली का एडजेक्टिव है। और पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन ये पेट्रार्क नाम का कवि था जिसने सबसे पहले सोनेट लिखे थे, इसलिए उसके नाम पर पेट्रार्कन सोनेट हो गया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट रहता है ये दो भागों में बंटा होता है। एन ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन्स। The first 8 lines of the poem having a rhyme scheme of ABBA ABBA, उसकी rhyme scheme जो होती है वो ABBA ABBA होती है। एंड सस्टेट, सस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन्स। द फाइनल 6 लाइन्स फॉलोइंग ए राइम स्कीम, उसकी जो राइम स्कीम यानी तुकबंदी जो होती है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, CDE और CD इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट CDE ये मेनली रहता है। तो इसको बोलते हैं इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। अब इसके थीम के बारे में बात करते हैं, कैसे डेवलप हुआ, मीन्स इसका मेन बेसिक थीम क्या था। द पेट्रार्कन सोनेट वाज ऑलमोस्ट कंसर्न्ड विद कोर्टली लव। कोर्टली लव, कोर्टली बोलता है कोर्ट से बना है। कोर्ट यानी पहले दरबार थे, दरबारी कवि होते थे, वहाँ सामंत वगैरह अलग अलग होते थे, तो कोर्टली लव, तो उसकी तर्ज पर जो प्यार का जो इजहार किया जाता था। यानी पहले आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी धर्मेंद्र की, हेमा मालिनी की, उसमें जो है वो प्रपोज करते हैं, वो मान लो बाग में जाते हैं, वो उसके पीछे पीछे जाता है, वो कोर्टली लव होता है, मतलब थ्रू थ्रू प्रपोजल। और रिटन इन प्रेज ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो इसके दो ही तरह की थीम थे, या तो कोर्टली लव की लेडी को प्रपोज किया जाता है उसमें, और दूसरा प्यार की प्रशंसा और ब्यूटी की प्रशंसा। तो ये उसके मुख्य थीम रहते हैं इटालियन सोनेट के। बहुत इजी है। आपको छोटा सा आपका लास्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपके सिलेबस में देख के अभी बता देता हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर रहता है। आपको जो लास्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें यह है क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट के तहत आपका आता है D और E में। तो आगे है द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। अब इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट इसको क्यों कहते हैं? इंग्लिश तो क्योंकि इंग्लैंड में डेवलप हुआ, और शेक्सपियरियन क्योंकि इसका जो मेजर जो प्रैक्टिशनर था, जिसने बहुत ज़्यादा लिखे, 154 सोनेट्स लिखे थे। आपका फर्स्ट सोनेट 18 लिया गया, आपको पता ही है, तो इसलिए उसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉमस विट एंड अर्लोप सूरी। ये दो सामंत टाइप थे। अर्लोप सूरी था, एक का नाम टॉमस विट था। ये इटली से इंग्लैंड में इसको लेके आए थे, इसलिए इनका जिक्र किया गया है कि इनको इंट्रोड्यूस जो इस इंग्लिश सोनेट को या सोनेट को जो इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में किया वो थे टॉमस विट एंड द अर्लोप सूरी इनटू इंग्लिश पोइट्री इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के पहले दशक में वो उसको लेके आए थे। फर्स्ट हाफ का मतलब फर्स्ट 50 ईयर्स, सॉरी, पहले 50 सालों में। द इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट डिफर्स फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट इन सम फंडामेंटल वेज। अब इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में डिफरेंस है, वो फंडामेंटल डिफरेंस है, मूलभूत है। कैसे? इट इज़ मेड अप ऑफ 3 क्वार्टरेंस। अब जो इंग्लिश सोनेट है उसमें 3 क्वार्टरेंस थे। क्वार्टरेंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ स्टेंजा को। अब आपने देखा होगा कि इटालियन सोनेट में तो 8 + 6 थे, अब यहाँ अलग रहेगा। यहाँ 3 स्टेंजाज हैं, 4 लाइन ईच, यानी 4 × 3 = 12,
और प्लस 2 एक इसमें कपलेट होता था। तो फंडामेंटल डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? इट इज़ मेड अप ऑफ 3 क्वार्टर, ये 3 स्टेंजा के बने होते हैं, 4 लाइन स्टेंजा, एंडिंग विद ए कपलेट, और उसके अंत में एक एंडिंग में एक कपलेट होता है। कपलेट आप दोहा को बोल सकते हो या शेर लिखे जाते हैं, शेर भी जो है वो भी इसी में होते हैं, ठीक है। 2 लाइन का स्टेंजा। द राइम स्कीम मोस्ट यूजुअली फॉलोवर्ड, जो राइम स्कीम जो होती हैं, जो कि ज़्यादातर जो फॉलो की जाती हैं, वो हैं ए बी सी डी ई एफ जी जी। जो राइम स्कीम जो रहती है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब ध्यान रखना है कि इसकी इटालियन सोनेट की राइम स्कीम थी ए बी बी ए सी डी ई, ठीक है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस इसका हो गया। और उसकी जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी ए इसकी क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। और एक स्टेंजा का डिफरेंस था, ध्यान रखना है कि उसमें 8 + 6 था, इसमें 3 चौका 12 + 2 14 है। दूसरा राइम स्कीम का डिफरेंस है। द क्वार्टेंस यूजुअली प्रपोज, जो क्वार्टेंस होते हैं यानी जो 3 स्टेंजा हैं वो प्रपोज करते हैं और एक्सप्लोर एन आइडिया, एक आइडिया प्रस्तुत करते हैं, दैट द कंक्लूडिंग कपलेट, और जो लास्ट में जो कपलेट आता है मोस्ट ऑफन रेफ्यूट्स, वो क्या करता है, जो यानी जब 3 स्टेंजा आ गए, 3 स्टेंजा में एक आइडिया प्रस्तुत किया गया, उस आइडिया को रेफ्यूट कर दिया जाता है, उसको ठुकरा दिया जाता है, और डिफरेंट पुट से डिफरेंट स्पिन ऑन इट, यानी उसमें एक नया मोड ले दिया जाता है। जो पहले आइडिया प्रस्तुत करते हैं ना 3 स्टेंजा में, उसमें एक नया मोड आ जाता है, वो किस में आता है, कपलेट में आता है। यानी जो बहुत बड़ा जो परिवर्तन आएगा शेक्सपियरियन सोनेट में, वो लास्ट की 2 लाइन में आएगा। हैंस इसलिए दिस कंक्लूडिंग कपलेट, जो कंक्लूडिंग कपलेट यानी जो लास्ट में जो कपलेट आ रहा है, इज आल्सो नोन एज वोल्टा, उसको वोल्टा भी बोलते हैं, यानी टर्न ऑफ आइडिया। यानी जो पहली 12 लाइनों में जो विचार प्रस्तुत किया जाता है, जो आइडिया प्रस्तुत किया जाता है, उसमें परिवर्तन आता है, वो लास्ट की 2 लाइन्स में आता है, इसलिए लास्ट वाली 2 लाइन को वोल्टा या टर्न ऑफ आइडिया बोला जाता है। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप एज इट इज याद कर सकते हो, और ये आपकी दीपक गाइड से अवेलेबल है, वहाँ आप डिस्कस कर सकते हो। आपको समझ आ गया होगा, आप समझ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कहोगे तो फिर मैं डाल दूंगा, बाद में मुझे मैसेज कर देना। और अच्छे से इसको लर्न करें। किसी तरह का डाउट है, कोई आपको रहता है कि ऐसा सस्पेंस रह गया, कुछ ऐसा जो चीज़ अनक्लियर थी, एम्बिगुअस थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपका जो ग्रुप है उसमें भी आप बता सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें भाई ज़रूर, और स्टूडेंट्स को भी कराएं। अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ डी स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।